हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। तो आज पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स जो है पहले जर्मन के वैज्ञानिक गॉटफ्राइड एकेनवाल 1794 में, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम इनका उपयोग किया था, इसीलिए इनको सांख्यिकी का पिता बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग से क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा कि सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो गॉटफ्राइड एकेनवाल। ठीक है, तो देखिए हम लोग सांख्यिकी में क्या पढ़ने वाले हैं, सांख्यिकी से क्या फायदा है, उसके बारे में यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो सांख्यिकी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला एक क्वेश्चन ले लिए हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सारा सोल्यूशन करके देखेंगे, सब चीज बना के देखेंगे। ठीक है, मतलब एक ही वीडियो में सारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमसे पहला माध्य बनाते हैं। ठीक है, देखिए माध्य, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, मीन, और इसको दूसरा भाषा में औसत भी बोलते हैं, औसत या एवरेज। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्या से एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जितना भी संख्या दिया हुआ है तो सब संख्या को जोड़ लेंगे और फिर जितना नंबर होगा उससे भागा दे देंगे, तो औसत या मीन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे बनाते हैं आगे, देखिए 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9। ठीक है, 10 और 10 20, 20 और 9 29, 29 और 10 39, 39 और 10 49, 49 और 11 एक दे देगा तो 50, 50 60, 60 70, 70 और इधर 20 हो जाएगा, कितना होगा 90। ठीक है, यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना नंबर है 1 2 3 4 7 8 9, यहाँ 9 लिख देंगे। अब जोड़ने पर कितना आया 90। ठीक है, और यहाँ 9 से भागा दे देंगे, कितना आएगा 10। तो माध्य कितना हो गया, तो 10, तो माध्य यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं माध्य का। तो माध्य का बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले बढ़ते क्रम पर, जिसको बोलते हैं आरोही क्रम पर सजाना होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा टॉपिक माध्य का, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो जो मीडियन है उसको बनाने से पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा 9 है, 9 दो ठो है। ठीक है, फिर 10 कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 11 कितना है 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, यहाँ भी 9 है। इसका फार्मूला आता है n+1/2TH। ठीक है, 9 मतलब नंबर, कितना नंबर है तो 9 नंबर है, अब प्लस 1 जोड़ देते हैं, यहाँ 2 और यहाँ TH। ठीक है, 9 और 1 10 और 2 से भाग काट देंगे तो 5, तो 5वां नंबर, तो इधर से गिनो 1 2 3 4 5, तो ये 5वां नंबर आंसर, मतलब 10 आंसर। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक शुरू वाला काटिए, एक इधर वाला काटिए, एक शुरू वाला एक इधर वाला, एक शुरू वाला एक इधर वाला, एक इधर वाला एक इधर वाला, जो बीच में बचा वही। मीडियन का मतलब होता है जो मिड में रहता है उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे है बहुलक। तो बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है जो अधिक बार रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ जैसे बना लेते हैं बहुलक। ठीक है, तो जो ज्यादा बार अधिक बार आता है, अधिक बार आता है। ठीक है, जो अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला भी है, अगर इस तरह नहीं दिया हो और बोल दे कि माध्य इतना है, माध्य निकाल के दे दें और माध्य निकाल के दे दें, तब यही वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन दे दें और पूछे बहुलक क्या है, तो यहाँ सबसे बार देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट है। यहाँ हम लोग देखें कि 10 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट है, तो 10 आंसर। ठीक है, ये परिसर। ठीक है, परिसर,
परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब रेंज का जो फॉर्मूला होता है अधिकतम से न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक है, अब सबसे ज्यादा अधिकतम देखना है, सबसे ज्यादा अधिकतम कौन है तो 11, सबसे अधिक कौन है तो 11, यहाँ लिख देना 11। और सबसे कम देखना है तो कम कौन है 9 है, तो 9 घटा देना, कितना बचा 2। ठीक है, तो इसका पूछेगा कि परिसर क्या है, रेंज क्या है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए प्रसरण 5वां। ठीक है, तो प्रसरण, ठीक है, जिसको विचलन भी बोलते हैं, विचलन। इसमें क्या होता है कि माध्य से तुलना किया जाता है, तो माध्य हम लोग का आया था 10। ठीक है, अब यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11। ठीक है, अब तुलना करते हैं, 10 में से 10 घटाते हैं। ठीक है, जो माध्य आता है ना उससे तुलना किया जाता है। ठीक है, तो 10 में से 10 घटाते हैं तो 0, 10 में 10 घटाते हैं 0, 10 में से 1 9 में कितना 1 का फर्क है। ठीक है, 1 का फर्क है, और सॉरी 0 का 1 का फर्क है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना है, 0 का फर्क है, 1 का फर्क है, और यहाँ भी 1 का, 1 ही ज्यादा है 1 ही कम है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना है। कितना है यहाँ 1 2 3 4, तो ऊपर 4 लिख देना है। ठीक है, और कितना संख्या कितना है 9। ठीक है, सही हो गया। क्या बोलते हैं वेरिएंस, जिसको विचरण बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे फिर से देख लीजिए एक बार, पहले एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, माध्य से तुलना करना पड़ता है। तो माध्य हम लोग का कितना आया था 10 आया था, टोटल जोड़ के 90 आया था, और 9 संख्या से भागा देने पर ठीक है 10 आया था। ठीक, अब 10 आया तो 10 से तुलना करना पड़ेगा, तो 10 से 10 जाएगा 0, 10 से 1 बचेगा 0 0 1 0 1 1। ठीक है, तो कितना हो गया 4, और कितना संख्या था तो 9 संख्या। ठीक है, तो इसी को मतलब प्रसरण या वेरिएंस बोलते हैं। ठीक, और इसी का अगर रूट कर दे, इसी का वर्गमूल निकाल दें। ठीक है, इसी का देखिए भी का ही वर्गमूल है स्टैंडर्ड डिवीजन, जैसे कि यहाँ आ गया कितना इतना तक, देखिए कितना 6ठा नंबर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसमें क्या होता है कि स्क्वायर सॉरी रूट भी वेरिएंस। ठीक है, मतलब एसडी जो स्टैंडर्ड डिवीजन रहता है इसी का रूट रहता है। तो ये कितना आया भी आया है 4/9। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रूट 4/9, तो मान निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 2/3 आंसर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आएगा 2/3। ठीक है, पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक विचरण गुणांक। ठीक है, तो विचरण गुणांक, इसमें क्या होता है जो पता चलता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन जो है माध्य का कितना प्रतिशत है, उसी के बारे में इसको मतलब इसीलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, एसडी इसका फॉर्मूला होता है मीन होता है गुना 100। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन है मीन का कितना प्रतिशत है उसी को निकालने के लिए हमको विचारक गुणांक निकालना पड़ता है। ठीक, और इसका सूत्र याद करना, तो अब तो जब से एसडीएम जो ज्योति मौर्य धोखा दिए तब से तो आसान हो गया याद करना। ठीक है, एसडीएम शॉर्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कैसे याद करिए विचारक, विचार मतलब विचार करने वाला बात है कि बेचारा इतना गरीब होके उसको एसडीएम बना दिया और वो धोखा दे दी। ठीक है, तो याद हो जाएगा आप एसडीएम गुना 100। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 2/3, यहाँ लिख देंगे 2/3। ठीक है, अब इसके बटा में क्या है तो मीन कितना, मीन है तो मीन कितना है तो 10, तो 10 यहाँ लिख देंगे, गुना कर देंगे तो हो जाएगा बटा में, अब गुना यहाँ 100। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया 20 हो गया, 2/3। इतना परसेंटेज नहीं तो निकाल सकते हैं 6.6%। तो ये हो गया विचरण गुणांक। ठीक है, तो आज हम लोगों ने माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रासंग, विचलन और प्रसार, मानक विचलन, विचरक गुणांक, ये सब एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।